वाले सभी को बताता है कि इन हीरों की कीमत कम से कम $30 मिलियन है। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये हीरे अभी तक कटे या तैयार नहीं किए गए थे। इसका मतलब था कि इन्हें बाद में आसानी से बेचा जा सकता था और इनका पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता। इसके बाद कोरालिस बाहर जाकर एक फोन कॉल करता है। वह किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क कर रहा था जो इन हीरों को बेचने और सबूत मिटाने में मदद कर सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही पल सब कुछ बदलने वाला है। अचानक कुछ अजनबी लोग उस घर में घुस आते हैं। चोर उनका मुकाबला करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वे संख्या और ताकत दोनों में कमजोर पड़ जाते हैं। कुछ ही मिनटों में सभी को काबू कर लिया जाता है और एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब साफ हो जाता है कि यह पहले से रचा गया जाल था। किसी ने इन चोरों की जानकारी दूसरे गैंग तक पहुंचा दी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जानकारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि कोरालिस खुद था। असल में इस नए गैंग का लीडर वही व्यक्ति था जिससे कोरालिस ने पहले सीक्रेटली संपर्क किया था। दूसरी तरफ पुलिस जांच में यह भी सामने आता है कि बेसमेंट की चाबियों की जिम्मेदारी रहीम के पास थी। इसीलिए पुलिस रहीम और उसके पूरे परिवार को बयान दर्ज कराने के लिए जाती है। रहीम का परिवार माइग्रेंट था। उसके माता पिता इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, इसीलिए पुलिस से बातचीत करने की जिम्मेदारी उसी पर थी। पूछताछ के दौरान रहीम बताता है कि कुछ दिन पहले 2 आदमी उसके घर आए थे। उन्होंने सुरक्षा वाले कपड़े पहने हुए थे और उनके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी थे। उन लोगों ने कहा कि उन्हें बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन वर्क का सामान रखना है, इसलिए चाबियां चाहिए। रहीम बताता है कि वह किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से विवाद नहीं चाहता था, इसलिए उसने बिना किसी शक के चाबियां उन्हें दे दी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसके बाद इतनी बड़ी बैंक रॉबरी होने वाली है। पुलिस उसकी बात सुनने के बाद यह मान लेती है कि रहीम का इस मामले में सीधा हाथ नहीं है, इसलिए उसे वापस घर जाकर अपना सामान पैक करने की परमिशन दे दी जाती है। रहीम को वापस घर जाने की परमिशन तो मिल जाती है, लेकिन उस समय तक इलाके की बिजली अभी भी नहीं आई थी। लिफ्ट बंद थी, इसलिए पुलिस अधिकारियों को उसके परिवार के बुजुर्ग लोगों को सीढ़ियों से ऊपर पहुंचाने में मदद करनी पड़ती है। दूसरी तरफ कोरालिस की कहानी आगे बढ़ती है। शुरुआत में उसने नए गैंग के लीडर के साथ एक समझौता किया था। समझौते के अनुसार बाकी सारे गहने और नगद पैसे नए गिरोह को मिलने वाले थे, जबकि हीरे केवल कोरालिस के पास रहने वाले थे। लेकिन कोरालिस ने इंसानी लालच को कम आंका था। जैसे ही नए गैंग के लीडर को हीरों की असली कीमत का अंदाजा हुआ, उसने पहले एक हीरा मांग लिया। कोरालिस ने कुछ सोचकर तुरंत हामी भर दी। हालांकि अगले ही पल लीडर ने एक और हीरा मांग लिया। ये सुनकर कोरालिस को बुरा लगने लगा, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। कुछ देर बाद वह लीडर और ज्यादा लालची हो गया और आधे हीरे मांगने लगा। ये सुनते ही कोरालिस का गुस्सा फूट पड़ा। दोनों के बीच वहीं पर बहस शुरू हो गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। बहस के दौरान एक बेहद कीमती हीरा अचानक टूटकर बारीक पाउडर में बदल गया। ये देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए, क्योंकि हीरा दुनिया के सबसे मजबूत पदार्थों में से एक माना जाता है। नए गैंग के लीडर को तुरंत शक हो गया। उसने समझ लिया कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसकी नजर सीधे कोराल्स पर टिक गई। दूसरी तरफ कोराल्स भी घबरा गया और बाकी हीरों को एक एक करके